हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में भारत की वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। भारत की वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग यह 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय बने थे। यह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और यह साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत प्रथम विवाह कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निर्देश में हुआ था। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई और 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। इसके तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इस पत्र को कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कैनिंग के समय में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन हुआ और नोट का प्रचलन भी इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ। कैनिंग ने डलहौजी की व्यक्तिगत नीति को समाप्त कर दिया, जिसे राज्य विलय की नीति और हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। 1860 में भारतीय दंड संहिता या आईपीसी को लागू किया गया था और 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। यह सभी आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन वायसराय हुए। भावी आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ। इसका दमन लॉर्ड एल्गिन ने कर दिया था। 1863 में एल्गिन की मृत्यु धर्मशाला में हो जाती है। एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस वायसराय हुए। इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इस नीति को सांध्य निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राम सेवा शुरू हुई और 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संधि की थी। इन्होंने हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था, क्योंकि उस समय उड़ीसा, बुंदेलखंड व राजपूताना क्षेत्र में अकाल आया था और वन विभाग की स्थापना भी लॉर्ड लॉरेंस ने की थी। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मियो वायसराय हुए। मियो ने 1872 में अजमेर में राजकुमारों की शिक्षा के लिए मियो कॉलेज की स्थापना की। इन्हीं के समय में प्रथम जनगणना शुरू हुई, जबकि नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। इन्होंने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी मियो के काल में होती है। मियो के समय में 1870 में लाल सागर होकर तार व्यवस्था शुरू की गई थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मियो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी और मियो प्रथम ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या हुई थी। यह सभी आपको मियो के बारे में याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय हुए। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में होता है और बंगाल, बिहार में भीषण अकाल इनके समय में आता है। 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत व ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हुई। इन्होंने बड़ौदा की मल्हारराव गायकवाड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इन्हें मद्रास भेज दिया था। यह सभी आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड रिटन वायसराय हुए। यह 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय हुए। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक व साहित्यकार थे। इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता था। 1878 में लिटिन ने प्रांतों में अकाल आयोग व कोष की स्थापना की थी, जिसकी अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रैची ने की थी। लिटन के समय में 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इस दिल्ली दरबार में
महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इस एक्ट का एक अखबार ने समर्थन किया था, जिसका नाम पायनियर अखबार था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। 1878 में लेकिन के समय में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। 1878 से 80 के बीच द्वितीय अफगान युद्ध शुरू हुआ और इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा 21 से 19 कर दी। लेकिन के बाद लॉर्ड रिपन वायसराय हुए, जो 80 से 1884 तक भारत की वायसराय हुए थे। रिपन के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। रिपन भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय थे और इनकी एक पुस्तक है इस युग का कर्तव्य। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की सीमा 19 से 21 वर्ष कर दी थी। रिपन के समय में ही नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। इस जनगणना में हैदराबाद व राजपूताना क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आता है, जिसके तहत बाल श्रम पर रोक लगा दी गई। रिपन ने शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित किया था। लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य को पुराने शासकों को लौटा दिया और इनके समय में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त होता है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन ने पीएम गोल्डस्टेन के परामर्श पर समाप्त किया था। रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इस कारण इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया। इस बिल का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। इस कारण रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। इल्बर्ट बिल के कारण लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। अब हम जितने भी वायसराय पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हुए थे। इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। 1857 की क्रांति हुई। इनके समय में मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया जाता है और 1860 में इनके समय में आईपीसी लागू होता है। उसके बाद एल्गिन वायसराय हुए। एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन का दमन कर दिया जाता है। इनकी मृत्यु धर्मशाला में हो जाती है। एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस वायसराय हुए। लॉरेंस के काल में अकाल आयोग का गठन किया गया और टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। उसके बाद लॉर्ड मियो वायसराय हुए। इन्होंने मैसूर में मियो कॉलेज की स्थापना की और कृषि विभाग की स्थापना की थी। मियो के समय में प्रथम जनगणना शुरू होती है। इनकी हत्या एक अफगानी द्वारा कर दी जाती है। मियो की हत्या एक अफगानी शेर अली द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय हुए। नॉर्थब्रुक के समय में कूका आंदोलन होता है। बंगाल में भीषण अकाल आता है और स्वेज नहर इन्हीं के समय में शुरू होती है। उसके बाद लॉर्ड लिटिन वायसराय हुए। लिटिन के समय में प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय में पारित होता है और भारतीय शस्त्र अधिनियम लिटिन के समय में ही पारित हुआ था। यह सभी आपको इनकी वायसराय के काल में याद रखना है। रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय हुए। अब हम इन वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन वायसराय बनते हैं, जो 1884 से 88 तक वायसराय बने थे। 1885 से 88 के बीच तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंत में बर्मा का विलय भारत में कर लिया जाता है। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
इसकी स्थापना ई.यू. हुम द्वारा मुंबई में की गई थी। इन्होंने बंगाल अवध व पंजाब के लिए टेनेंसी एक्ट लाया था और यह एक्ट किसानों के हित के लिए यह लाए थे। 1887 में डफरिन के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना की थी। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय हुए। भारत व अफगानिस्तान के मध्य इन्हीं के समय में डूरेंज रेखा का निर्धारण किया गया था और इस रेखा का निर्धारण सर डूरेंज ने किया था। लैंसडाउन के समय में 1851 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आता है। इसके तहत एक साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा की गई और स्त्रियों के 11 घंटे काम पर प्रतिबंध लगा दिया। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति को लाया गया था और इनके समय में 1893 में तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया था। लैंसडाउन के समय में ही मणिपुर विद्रोह होता है। लैंसडाउन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय हुए, जो 1894 से 1899 तक वायसराय बने थे। एल्गिन द्वितीय के समय में 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत तिलक द्वारा की गई थी। 1896 में विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की और 1899 में बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था। एल्गिन द्वितीय के समय में 1899 में चंपानेर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। यह सभी आपको एल्गिन द्वितीय के काल में याद रखना है। इनका एक प्रसिद्ध कथन था। यह कथन क्या था? भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसे गुलाम रखा जाएगा। यह एल्गिन द्वितीय का प्रसिद्ध कथन था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन वायसराय हुए, जो 1899 से 1905 तक वायसराय बने थे। यह सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। राम गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी तुलना औरंगजेब से की थी। 1899 में एंटनी मैकडाउन की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया और 1899 में ही भारतीय टंकन व पत्र मुद्रा अधिनियम आया। इसके तहत पौंड को कानूनी मुद्रा बनाया गया था। 1901 में इनके समय में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी इनके समय में होता है। 1901 में कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था और 1902 में थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया था। यह सभी आपको कर्जन के काल के बारे में याद रखना है। 1902 में ही एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था और 1902 में ही टॉमन रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन 1904 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1903 में कर्जन के काल में सीआईडी की स्थापना हुई। सीआईडी की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। कर्जन ने प्रत्येक प्रांत व केंद्र स्तर पर गुप्तचर आयोग की स्थापना की और 1903 में इन्होंने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक सेना भेजी और तिब्बत को अपने अधिकार में लेना चाहा, लेकिन इन्होंने बाद में संधि कर ली। कर्जन ने 1 लाख वार्षिक कर पर तिब्बत के साथ संधि कर ली और तिब्बत की चुंबी घाटी पर कर्जन ने अधिकार कर लिया। अब तिब्बत पर कर्जन ने आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि रूस के प्रति झुकाव के कारण कर्जन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत का नियम लागू किया गया था। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत सरकारी समिति का गठन किया गया और कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था की गई। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। इसके तहत बंगाल को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बांट दिया।
पूर्वी भाग में बंगाल, असम, चटगांव व ढाका आते थे और इसकी राजधानी ढाका थी, जबकि पश्चिमी भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा आते थे। लॉर्ड कर्जन का एक प्रसिद्ध कथन था, फूट डालू व राज करूं। फूट डालू व राज करूं किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। 1900 में किचनर प्रधान सेनापति बनकर भारत आया था। लॉर्ड कर्जन का किचनर से विवाद के चलते कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था। यह सभी आपको कर्जन के कार्यकाल के बारे में याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय हुए। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में की थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई थी और यह कब हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। 1909 में मिंटो द्वितीय के काल में मार्ले मिंटो अधिवेशन यह सुधार आया था। इसके तहत मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार में क्या प्रावधान था? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय वायसराय हुए थे, जो 1910 से 16 तक वायसराय बने थे। इनके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जब यह भारत आए थे तो तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और भारत की राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की थी। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। इनके काल में ही 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। हॉर्डिंग के समय में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन हुआ और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इनके समय में 1912 में इन पर बम फेंका गया था। इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी हुई थी। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम कब फेंका गया था? 1912 में। हॉर्डिंग के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। 1916 में ही हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था और इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। हॉर्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय हुए। इनके समय में 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। चेम्सफोर्ड के समय में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्बी द्वारा की गई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. कर्बी ने। चेम्सफोर्ड के समय में 1917 में खेड़ा व चंपारण का सत्याग्रह हुआ था और 1917 में ही सेडलर आयोग का गठन किया। यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए गठित हुआ था। चेम्सफोर्ड के समय में प्रसिद्ध रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चेम्सफोर्ड के समय में ही 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग व खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और तृतीय अफगान युद्ध इन्हीं के समय में समाप्त होता है। चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग वायसराय हुए। उसके बाद लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेबिल, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हुए। इसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय राजगोपालाचारी बनते हैं। इन सभी के बारे में भी
हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग वायसराय हुए थे, जो 1921 से 1926 तक वायसराय बने थे। इनके समय में 1921 में केरला में मोपरा विद्रोह हुआ और इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए हुए थे। 1921 में ही मानवेंद्र नाथ राव ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1922 में इनके समय में गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड हो जाता है। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य प्रारंभ किया, जिसकी स्थापना टैगोर द्वारा की गई थी। इनके समय में 1922 में भारत व इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ था। 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और इस समय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल चल रहा था। 1925 में काकोरी षड्यंत्र की घटना हुई। यह घटना में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां सम्मिलित थे। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1926 में दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय का गठन किया गया था और इसी समय अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। 1926 में लॉर्ड रीडिंग के काल में और समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है। यह सभी आपको लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के बारे में याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड इरविन वायसराय हुए। यह 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय बनते हैं। इनके समय में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और भारतीय जल सेना अधिनियम भी इसी समय आया था। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन मुंबई आता है, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 में इन्होंने कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति की। रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। इन्हीं के समय में 1928 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इरविन के समय में ही दीपावली घोषणा हुई और सैंडर्स की हत्या हो जाती है। 1929 में लाहौर षड्यंत्र की घटना हुई थी, जिसके तहत असेंबली में बम फेंका गया था। यह घटना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड इरविन के समय में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। यह सभी आपको इरविन के बारे में याद रखना है। इनके समय में 1930 में अभिनव अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और दांडी मार्च शुरू हुआ था और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1930 में लॉर्ड इरविन के काल में। 1931 में गांधी जी व इरविन के बीच समझौता होता है। इसमें गांधी जी द्वारा 11 मांगें रखी गई थी, लेकिन कुछ मांगें इरविन ने अस्वीकार कर दी। लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय हुए, जो 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय बने थे। 1931 में इनके समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई और पूना पैक्ट समझौता भी इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा शुरू हो गया था और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह सभी आपको लॉर्ड वेलिंगटन के काल में याद रखना है। इनके समय में 1933 में रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इनके समय में बंगाल में एक भयंकर भूकंप आता है, जिसमें पूना भवन नष्ट हो जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। इस अधिनियम से ही संविधान का 1/3 भाग लिया गया है। यह आपको लॉर्ड वेलिंगटन के काल में याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड लिथगो वायसराय हुए, जो 1936 से 43 तक भारत के वायसराय बने थे।
इनके समय में 1936 में प्रथम बार आम चुनाव हुए थे। इन आम चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 1938 में लॉर्ड लिंडको ने इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना की और 1938 में ही कांग्रेस का प्रथम बार गांव में अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के फैजपुर में। लिंडको के समय में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इन्हीं के समय में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें 61 देश शामिल होते हैं। यह सभी क्रम आपको याद रखना है। लॉर्ड लिंडको के समय में ही 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ होता है और इन्हीं के समय में 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। लिंडको के समय में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसे कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इन्हीं के समय में कृष्ण मिशन भारत आया, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिंडको। लॉर्ड लिंडको के बाद लॉर्ड बेविल भारत के वायसराय हुए। इनके समय में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसमें बेविल भी शामिल हुए थे। 1945 में इनके समय में लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज पर दर्ज हुआ और इन्हीं के समय में 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में ही नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? बम्बई में। लॉर्ड बेविल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनते हैं। 3 जून 1947 को इनके समय में माउंटबेटन योजना आती है, जिसमें भारत विभाजन को शामिल किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पीएम एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। यह सभी लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में होता है। इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हुए थे और फिर भारत स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए थे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के काल में 26 जनवरी 19 भारत का संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और राजेंद्र प्रसाद को भारत का नया राष्ट्रपति बनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।